नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेस्ट पेन के बारे में। और ब्रेस्ट पेन क्या होता है? मतलब आपके ब्रेस्ट में दर्द। अब एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, जो ब्रेस्ट होता है वो दोनों के पास होता है, मतलब मेल के पास भी होगा और फीमेल के पास भी होगा। ब्रेस्ट दोनों में होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वो फीमेल में बहुत ज़्यादा होती है, मतलब विमेन में बहुत ज़्यादा है मेल की अपेक्षा। ज़्यादा डेवलपमेंट इसीलिए है क्योंकि वो बच्चे को जन्म देती है और फिर बच्चे को दूध भी पिलाना होता है, जिसकी वजह से उसके ग्रोथ में वो जो मिल्क है वो फिर हेल्प करता है, मदद करता है। लेकिन मेल में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, लेकिन ब्रेस्ट तो दोनों के पास होते हैं। अब दर्द भी दोनों को हो सकता है और होता है। अगर एक फीमेल को दर्द है तो ये दर्द दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहला क्या? सबसे पहला हो सकता है कि जो ये दर्द है वो आपका साइक्लिक हो सकता है और दूसरा है नॉन साइक्लिक हो सकता है। ये जो शब्द मैंने इस्तेमाल किए हैं वो क्या है? साइक्लिक का मतलब है कि अगर एक फीमेल को दर्द होगा तो मेंस्ट्रुएशन से पहले कुछ 2 हफ्ते पहले उसको दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उस टाइम में ये क्या होता है, ये हम मानते हैं कि नॉर्मल है। नॉर्मल क्यों है? क्योंकि जब आपके बॉडी में हार्मोन के चेंजेस होते हैं, एक महिला के बॉडी में हर मंथ हार्मोन का चेंजेस होता है, जिसकी वजह से फिर उसके पीरियड्स होते हैं। अगर वो सेक्स करती है और साथ में अगर वो प्रेग्नेंट है तो फिर ये जो पीरियड है ये फिर नहीं होगा और फिर उसके बॉडी में हार्मोन के चेंजेस होंगे और फिर बच्चे का विकास होने लगेगा। मतलब उसका जो बॉडी है वो कंटिन्यूअस बदल रहा है। अब जब बॉडी अंदर से बदलता है तो बॉडी अंदर से कब बदलता है? जब हार्मोन्स आपके बॉडी में काम करने लगते हैं। आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हार्मोन्स हमारे काम करते हैं। अब चाहे वो मेल हो या फिर वो फीमेल हो, लेकिन फीमेल के बॉडी में हम ऐसा देखते हैं कि जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हम मानते हैं कि जो फीमेल का बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर होता है, जो थर्ड लिंग है, वो क्या है? जिसको हम बोलते हैं कि ट्रांसजेंडर, अगर वो औरत हुई, ये 2 प्रकार के होते हैं, औरत भी होता है और आदमी भी होता है। मतलब क्या हुआ कि ट्रांसजेंडर जो होता है उसका जन्म के टाइम में या फिर उसके बॉडी में अगर हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो जो उसकी बॉडी का प्राइवेट पार्ट है वो ज़्यादातर फीमेल से मिलता जुलता है। उसी को हम बोलते हैं कि ट्रांसजेंडर विमेन है ये। अगर मेल से मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे कि ट्रांसजेंडर मेल है ये, और कुछ पार्ट उसमें फीमेल के आ जाता है, लेकिन ज़्यादा पार्ट उसका मेल का होता है और किसी किसी में ज़्यादा पार्ट उसका फीमेल का होता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि वो मेल टाइप का है और वो फीमेल टाइप का है। इस पर भी मैं आपको बताऊंगी कि आखिर में ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है। लेकिन अब हम यहाँ पे सिंपल से टॉपिक पे आएंगे। देखिए, टॉपिक ये है कि अगर ब्रेस्ट में पेन हुआ तो पेन होने के टाइम में तकलीफ तो होती ही है। एक हम बोलते हैं, एक दर्द को हम बोलते हैं स्टैबिंग। अब स्टैबिंग टाइप का पेन हो, ये भी एक दर्द का एक प्रकार है। और ये जो दर्द होता है ये कैसा होता है? ये आपको लगेगा कि आपको कुछ तेज चुभ रहा है ब्रेस्ट के आसपास, आपको एकदम तेज और बहुत भयानक, और मतलब कि आपको फील होगा कि आपको कुछ यहाँ पे लग रहा है, कुछ चोट टाइप का आपको फील होता है कि कुछ यहाँ पे लग रहा है और वो शार्प होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? शार्प पेन बोलेंगे। अब मैं आपको शब्द क्यों सिखा रही हूँ? क्योंकि आपको इसका इस्तेमाल करना है। आपके पेशेंट आपको बोलेंगे कि हाँ भैया मेरे डॉक्टर साहब, मेरे भैया नहीं बोलेंगे, डॉक्टर साहब बोलेंगे डॉक्टर साहब मेरे ब्रेस्ट के आसपास तकलीफ है। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेस्ट के आसपास बाहर के साइड में, मतलब जो ब्रेस्ट है इसके आउटर कॉर्नर पे तकलीफ होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें गांठ बन जाता है। तो जब गांठ बनता है तो लिम्फ नोड्स में गांठ बन जाते हैं, मतलब हमारे अंडर आर्म के आसपास भी गांठ होता है, हमारे ब्रेस्ट के आसपास भी लिम्फ नोड्स होते हैं, और लिम्फ नोड्स अंडर आर्म के आसपास भी होता है और ब्रेस्ट के आसपास भी होता है। हमारा जो दोनों जांग होता है, जो पैर होता है, तो वहां भी आपके लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? आपके बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया आएगा, आप पर अगर हमला करेगा, तो सबसे पहले सूजन कहां पर होगी? आपके लिम्फ नोड्स में होगी। ये आपको बताएगा कि आपके बॉडी में कोई दुश्मन घुस बैठा है और आपके बॉडी को ये खराब करने की साजिश करने लगा है। मतलब इंडिकेशन आपको मिल जाएगा। आपका बॉडी बहुत ज्यादा होशियार है, आपको तुरंत बता देगा। अब होता क्या है कभी कभी कि ब्रेस्ट के आसपास के
एरिया में दर्द रहता है। अब हम ऐसा मानते हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो कभी भी उस व्यक्ति को नहीं होगा जिसमें ब्रेस्ट में पेन उसका मेन सिम्टम है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बोल दिया, इसका मतलब यही है कि अगर आपको कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ ब्रेस्ट में पेन होता है, तो ये कैंसर से संबंधित नहीं होगा। कैंसर में ब्रेस्ट में दर्द नहीं होता है, दर्द बाद में होता है, और दर्द से पहले बहुत सारे लक्षण, आपको बुखार हो जाएगा और बहुत तरह के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर आपके ब्रेस्ट में तकलीफ है तो कैंसर नहीं होगा। कैंसर का एक और प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन कैंसरस ट्यूमर, नॉन कैंसरस ट्यूमर हो जाएगा। और ये जो ट्यूमर है ये एक टाइप का गांठ होता है जो आपके ब्रेस्ट में, जिसको हम आमतौर की भाषा में छाती बोलते हैं, तो जो आपके ब्रेस्ट में यहाँ पे गांठ बन जाएगा। अगर किसी के ब्रेस्ट में गांठ बना हुआ है तो आप जा करके डॉक्टर से संपर्क करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपके बोलते हैं कि यहाँ पे जो वेसल्स होते हैं, जो दूध का जो नली होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिल्क डक्ट। अब ये जो मिल्क डक्ट है अगर इसी में गांठ बन जाता है, ठीक है, तो जब इस डक्ट में, डक्ट का मतलब होता है नली, और मैंने क्यों बोला है यहाँ पे मिल्क डक्ट, यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर को आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका बॉडी है, आपको समझना पड़ेगा, है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जब गांठ बन जाएगा तो उसके लिए आपको इलाज चाहिए। अब मैंने क्या बोला था कि आपको दर्द मेंस से पहले, यानी कि जब आपको पीरियड्स आने वाले होंगे उससे 14 दिन पहले आ सकता है, 10 दिन पहले आ सकता है, 1 हफ्ता पहले आ सकता है। लेकिन जैसे ही आपका पीरियड खत्म होगा उसके बाद ये धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। पेन मतलब नहीं होगा, मतलब क्या है कि रेगुलर बेसिस पे आपको हर मंथ में ये दर्द हो रहा है, तो इसको हम क्या समझेंगे, इसको हम नॉर्मल समझेंगे, ठीक है। एक दर्द ऐसा होता है जिसमें हम देखते हैं कि नॉन साइक्लिक, इसका मतलब है कि पूरे महीना आपको दर्द हो रहा है, तो फिर ये दिक्कत वाली बात होती है। अब ये जो पूरे महीने हो रहा है इसका मतलब है कि हो सकता है कि आपकी बॉडी में तकलीफ हो, कोई और रोग हो जिसकी वजह से दर्द होता है। दूसरा कारण ये है कि आपके यहाँ पे ब्रेस्ट में गांठ बन गई हो, और तीसरा कारण ये है कि अगर आपको यहाँ पे चोट लग जाता है, किसी भी कारणवश कोई भी इंजरी हो जाती है, तो उस टाइम में भी आपके ब्रेस्ट में तकलीफ होने लगता है, दर्द होता है। और वो जो दर्द है वो आपको तेज हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन हमेशा आपको फील होगा कि दर्द हो रहा है। अब एक दर्द ऐसा होता है जब लड़कियां बड़ी हो रही होती हैं, जब उसका ब्रेस्ट बड़ा हो रहा होता है तो उस टाइम में भी दर्द होता है, लेकिन वो जो दर्द है वो इतना ज़्यादा तेज नहीं होता है कि आपको फिर प्रॉब्लम करे। कभी कभी ऐसा होता है कि गांठ बना हुआ रहता है लेकिन हम फील नहीं कर पाते हैं। आप अपने ब्रेस्ट को टच करके देखिए, अगर वहाँ पे गांठ बना हुआ है, एक मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों के ब्रेस्ट में गांठ बन सकता है। और अब मैं आपको बता दूं कि अगर किसी मेल के अगर ब्रेस्ट में गांठ बन जाता है तो उसमें उस टाइम में उसको क्या तकलीफ होता है। देखिए अगर यहाँ पे देखिए, चलिए अब हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर मेल का ब्रेस्ट इस टाइप से बढ़ने लगे तो हम क्या बोलेंगे, तो हम इसको मेडिकल टर्म में एक शब्द बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे गायनिकोमैस्टिया। अब मेडिकल टर्म में तो हमने ये बोला। अब इसमें होता क्या है, एक लड़का है लेकिन उसका जो ब्रेस्ट है वो लड़की की तरफ बढ़ने लगा है। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, अगर आपका वजन बढ़ रहा है और साथ में अगर आप ये नोटिस करते हो किसी का ब्रेस्ट अगर बड़ा हो रहा है तो उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम में उसका ब्रेस्ट कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा, तो हम इसको बोलते हैं गायनिकोमैस्टिया, जिसमें यहाँ पे एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है। किसी लड़के को देखा है ब्रेस्ट, नहीं देखा है ना, इसका मतलब है कि वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, वजन बढ़ रहा है तभी भी ब्रेस्ट नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन हम अक्सर ये चीज भूल जाते हैं कि किसी का अगर वजन बढ़ा हुआ है और हम उसके ब्रेस्ट को इस टाइप से देखते हैं तो हमें लगता है कि वजन बढ़ने की वजह से उसका जो ब्रेस्ट है वो इस टाइप का हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। हर चीज का एक लिमिटेशन है। अगर आपकी बॉडी में कोई चीज एक्स्ट्रा डेवलप होती है, अब यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, जो ब्रेस्ट है उसके अंदर क्या होते हैं, फैट सेल्स होते हैं, और अगर ये फैट सेल्स एबनॉर्मली लड़के में बढ़ने लगे जरूरत से ज्यादा, मतलब यहाँ पे एक और टिश्यू होते हैं जो ग्लैंड होता है, ग्लैंड टिश्यू, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे ब्रेस्ट टिश्यू होता है वो फिर ज्यादा ही डेवलप करने लगता है। तो जब
लिमिट से जब ज़्यादा कोई चीज़ डेवलप करने लगती है तो वो हानिकारक है कि नहीं है? बिल्कुल हानिकारक है। और हमारे बॉडी में सब कुछ हमारे बॉडी में तय है कि ये चीज़ ऐसे होगा, ये जो प्रोसेस है जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से ही होगी। अगर गड़बड़ी होती है तो फिर हम तो गए बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो सही से काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कि उसकी बॉडी में ये सारे प्रोसेस हो रहे हो, वज़न उसका बढ़ रहा है और उसका ब्रेस्ट का साइज़ भी बढ़ रहा है, लेकिन तभी भी उसको कोई चिंता नहीं है। हमको लगता है कि हमारे बॉडी में अगर कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर हमें कुछ महसूस नहीं होता है, हमें अगर दर्द नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि हमें तकलीफ नहीं है। लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा समझने की बिल्कुल भी आप भूल ना करें। अगर आपके बॉडी में कोई भी एबनॉर्मल चीज़ होता है तो वो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, ये आप क्यों नहीं समझते हो? अब देखो यहाँ पे कि अगर किसी लड़के के बॉडी में ब्रेस्ट बढ़ने लगे तो वो नॉर्मल नहीं है, आप जा करके डॉक्टर से संपर्क कीजिए, ठीक है। अब हम देखें तो ट्रांसजेंडर मेन में जो लड़का होता है उसके बॉडी में भी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होने लगती है, तो उस टाइम में वहाँ पे ये हो जाता है कि आपका एक ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, दूसरे ब्रेस्ट में पेन नहीं हो सकता है। जो ट्रांसजेंडर मेन है, मैं उनके लिए भी ये बात बता रही हूँ कि अगर आप, कोई इसमें शर्म की बात नहीं है कि आप थर्ड जेंडर है, लेकिन आप भी इस समाज में, सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं और आपको भी अपने बॉडी का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप एक ट्रांसजेंडर मेन है और आपके ब्रेस्ट में तकलीफ होती है तो उस टाइम में भी दिक्कत है, क्योंकि आपके बॉडी में कोई भी एक ब्रेस्ट में अगर दर्द रहता है तो उस टाइम में आपके ब्रेस्ट में हो सकता है कि वो नॉन कैंसरस ट्यूमर हो सकता है कि वहाँ पे कोई गांठ बन गया हो सकता है कि अगर आपका एक्सीडेंट हुआ हो या फिर अगर वहां पे चोट लग गया हो और वहां पे हल्का सा भी गांठ आपको महसूस होता है, दर्द होता है, और ये हर महीने में आपको लगभग 20-25 दिन आपको रहता है, तो इसका मतलब है कि आपको फिर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। अगर आप एक ट्रांसजेंडर वुमेन है, लड़की है, तो उस टाइम में भी आपको देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अधिकतर क्या होता है कि जो ट्रांसजेंडर मेन और जो विमेन होते हैं वो हार्मोनल थेरेपीज लेते हैं, ताकि मतलब किसी किसी को मन होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि अक्सर जो ट्रांसजेंडर जो होती है वो विमेन क्यों होती है, अगर वो मेल से फीमेल की तरफ जाती हैं तो उस टाइम में उनकी बॉडी में, हम ऐसा मानते हैं कि सर्जरी के माध्यम से किसी मेल को फीमेल बनाना बहुत इजी होता है मेल बनाने की अपेक्षा, ठीक है। तो फीमेल काफ़ी आसानी से बन जाता है और इसमें जो इसकी जो सर्जरी होती है वो काफ़ी सक्सेसफुल रेट इसका हाई रहता है। इसीलिए अधिकतर जो ट्रांसजेंडर मेन है वो फिर विमेन में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई मेल है, फीमेल है, अगर वो ट्रांसजेंडर है और वो हार्मोनल थेरेपी लेता है, अब बॉडी में हार्मोन्स की थेरेपी क्या होती है, यहाँ पे हमें एक और चीज़ समझना है कि एक महिला के बॉडी में और एक पुरुष के बॉडी में दो हार्मोन होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेक्स हार्मोन। एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है टेस्टोस्टेरॉन। ये मैं तोड़ करके इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको समझ में आए, शब्द को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, अगर एक फीमेल है तो एस्ट्रोजन जो आपका हार्मोन है, ये जो एस्ट्रोजन है ये महिला के बॉडी में ज़्यादा पाई जाएगी, ये मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन ज़्यादा पाया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो हार्मोन है वो स्पर्म के प्रोडक्शन में, स्पर्म को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो फीमेल में और मेल में यही अंतर है कि दोनों के बॉडी में ये जो दोनों हार्मोन है वो पाए जाते हैं, लेकिन एक फीमेल के बॉडी में ये वाली हार्मोन पाई जाएगी अधिक मात्रा में और एक मेल के बॉडी में ये वाली हार्मोन पाई जाएगी एक अधिक मात्रा में, जिसकी वजह से उसके बॉडी में लक्षण पुरुषों वाले आएंगे और एक महिला के बॉडी में लक्षण महिलाओं वाले आएंगे। लेकिन होता क्या है, कभी कभी हम देखते हैं किसी किसी का बॉडी बिल्कुल लड़का टाइप का होता है लेकिन उसको जो फीलिंग आती है वो लड़की टाइप का होता है। उस टाइम में यहाँ पे हार्मोन्स का खेल होता है जिसमें ये वाली एस्ट्रोजन वाली हार्मोन उसके बॉडी में अधिक हो जाती है। तो जब ये वाली हार्मोन अधिक हो जाएगी तो लड़का है, लेकिन जो उसकी हरकतें होंगी, उसको जो पसंद आएगा वो लड़कियों वाला चीज पसंद आएगा, उसकी जो बिहेवियर होगा वो लड़का वाला नहीं होगा, वो लड़की वाला होगा। तो उस टाइम में भी हम मजाक बना देते हैं, लेकिन उसके बॉडी में ये हार्मोन का जो एक्सचेंज होता है वो हो जाता है, तो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसे कैटेगरी में हैं या फिर मेन है, विमेन है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है आप, आपके बॉडी में ब्रेस्ट में अगर तकलीफ होता है
कोई भी रीज़न से आपने हार्मोनल थेरेपी लिया है, जिसमें आपको जो भी हार्मोन की थेरेपी आप लेते हैं दोनों में से अगर कोई दिक्कत होता है तो फिर आपको डॉक्टर से संपर्क करने की आवश्यकता है। कभी-कभी आपको एज़ अ साइड इफ़ेक्ट भी वो बोल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आपको रेगुलर बेसिस पे ये दर्द होता है तो आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास। अब यहाँ पे हम 2 चीज़ कर सकते हैं, 2 चीज़ क्या कर सकते हैं देखिए, हम 2 चीज़ ये कर सकते हैं कि आपके ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट को लेते हैं, चाहे पेशेंट कोई भी टाइप का हो, ट्रांसजेंडर हो, मेन हो, वीमेन हो, कुछ भी हो। उस पेशेंट को लेने के बाद हम उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। अब मैंने ये क्या बोल दिया, इसका मतलब ये है कि आप उनसे पूछोगे कि आपका नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, आपको कौन सी बीमारी है, आप रेगुलर बेसिस पे क्या क्या खाते हैं, आपको क्या क्या महसूस होता है एक दिन में, आपके मम्मी और पापा को क्या क्या समस्याएं थी, क्या कोई ऐसा बीमारी है जो आपकी मम्मी और पापा को बहुत लंबे टाइम से है, क्या आपने कोई हार्मोन की थेरेपी ली है, आप रेगुलर बेसिस पे अगर सर में दर्द होता है तो कौन सी दवा लेते हैं, आप अपने डाइट में क्या क्या शामिल करते हैं, रोज आप क्या खाते हैं, शाम में आप क्या खाते हैं, दोपहर में आप क्या खाते हैं, कोई ऐसी टैबलेट लेते हैं जिससे आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है, क्या आप नींद की दवाई लेते हैं। छोटा छोटा बात आपको पूछना है। क्यों? क्योंकि हम पेशेंट का पूरा लाइफस्टाइल जान पाए और उस पेशेंट को अच्छे से ठीक कर पाए, क्योंकि बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो झूठ बोल जाते हैं। अब आप एक बात सोच लीजिए, समझ लीजिए, अगर आपको ये दिक्कत है तो डॉक्टर से कभी भी झूठ आप नहीं बोले। अगर आप झूठ बोलते भी हैं तो टेस्ट होगा, आप पकड़ा जाओगे, उस समय क्या इज्जत रहेगी, क्या इज्जत रहेगी, आप समझ रहे हो। अब आपको बताना है कि आपको क्या दिक्कत है, ना कोई हेजिटेशन होना चाहिए, ना कोई शर्म होना चाहिए, और सबसे पहली बात, जो डॉक्टर है वो आपको ठीक करने के लिए आपसे पूछ रहे हैं, आपसे मजाक नहीं कर रहे हैं। तो जब आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी दिक्कत है तो उस टाइम में आपको फिर अपने डॉक्टर से बताना चाहिए कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है कि पेशेंट आपको बताएगा सारी बातें, लेकिन तभी भी आपको उसका सारा बात सुनने के बाद भी टेस्ट अवश्य करना है। क्यों करना है? क्योंकि हो सकता है कि उसको जो फील हो रहा है वो गलत तरीके से वो सोच रहा है, वो बता पा रहा है, वो शायद सही से ना बता पाए। तो पेशेंट उतना कैपेबल नहीं है अपने डिजीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक करने के लिए। अगर पेशेंट अपने आप को समझ पाता, ठीक कर पाता, तो फिर वो आपके पास क्यों आता, आपको पैसे क्यों देता। तो आपका काम क्या है कि पेशेंट को ढंग से पहले आप पूछें, उसके बाद उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करें, मतलब आंख से लेकर के सर के बाल से लेकर के जो आपका अंगूठा का जो नाखून होता है वहां तक आपको देखना है। अब अक्सर ये चीज हम भूल जाते हैं, हम नहीं करते हैं, लेकिन आपको ये चीजें करनी है। देखिए, अगर आपको इस क्षेत्र में अच्छा बनना है, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको इस क्षेत्र में अच्छा बनना है तो फिर आपको अच्छे से पेशेंट को ट्रीट करना होगा। पेशेंट खुद से सारे प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं कर सकता है, वो आपको सही से बता नहीं पाएगा, क्योंकि वो जो महसूस करता है सिर्फ वही बता पाता है। तो आपको क्या करना है, आपको पूछना है। क्यों नहीं पूछोगे आप? आपको भी शर्म नहीं आनी चाहिए, आपको भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, आपको भी फ्रैंक होना चाहिए अपने पेशेंट के साथ। ये बात, कुछ रूल्स रेगुलेशन याद करना चाहिए, और आप एक लिमिट के हिसाब से पूछ सकते हो। लेकिन एज अ डॉक्टर, एज अ नर्स, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, एज अ जीएनएम नर्स, जो भी है आप, एज अ नर्सिंग ऑफिसर आप क्या करोगे, एज अ लैब टेक्नीशियन आप क्या करेंगे। आप अगर लैब में काम करते हो तो आपके पास पेशेंट डायरेक्टली नहीं आएगा, आपके पास उसका ब्लड आएगा, आपके पास उसकी कोई कटी हुई बायोप्सी की कोई आपके पास थैली आएगी, जिसमें आपको उसका बाल चेक करना होगा, हो सकता है कि आपको उसके नेल्स चेक करने हो सकता है कि आपको उसके स्किन चेक करना हो, लेकिन यहाँ पे आपको चेक तो करना है, आपको अपना ड्यूटी सही से निभाना है। अब पेशेंट की हमने की फिजिकल एग्जामिनेशन, सबसे पहले हमने क्या पूछता, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं कि आप उससे फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें हेड टू टो करते हैं, मतलब सर से लेकर के पैर के अंगूठे तक, अंगूठे का एक नाखून भी हमें देखना होता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद आप क्या करोगे, आप अल्ट्रासाउंड करो, क्योंकि जो ब्रेस्ट है उसका, उसमें गांठ बना हुआ है, वहां का जो टिश्यू है, टिश्यू क्या होता है, अंदर की जो लेयर्स है वो सही सही है या फिर नहीं है, उसको भी आपको चेक करना है। तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आप चेक कर सकते हो, ये साउंड वेव होता है जो आपके ब्रेस्ट
ब्रेस्ट पे जा करके आपके ब्रेस्ट के अंदर के पूरे लेयर्स को इस तरह आपके स्क्रीन पे दिखाता है, ठीक है। तो जब आपको स्क्रीन पे दिख जाए उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर एक चीज़ करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए अब आप क्या करोगे, अगर आपको लगता है कि वो हो सकता है कि कैंसर में परिवर्तित हो जाए, तो आपको उसकी स्किन का एक लेयर काट करके और फिर आपको लैब में भेजना है, ताकि वहाँ पे जो लैब टेक्नीशियन है वो फिर अच्छे से उसकी चेकिंग कर पाए। तो यहाँ पे हम क्या इसको बोलते हैं, बायोप्सी बोलते हैं। तो बायोप्सी के माध्यम से आप पेशेंट का वो जो लेयर्स है कटा हुआ वो स्किन का वो आप भेज सकते हो। अब देखिए, अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेस्ट के आसपास आउटर कॉर्नर में दर्द होता है, तो हो सकता है कि शायद आपके नेक में, आपके गर्दन में दर्द हो, शायद आपके हाथ में दर्द हो, शायद आपके नीचे कमर के आसपास दर्द हो। तो वो जो दर्द होता है वो फिर ट्रांसफर होकर के आपके ब्रेस्ट के पास जा सकता है। ये आपको तय नहीं करना है, आपके डॉक्टर तय करेंगे, बिल्कुल आपके डॉक्टर तय करेंगे। क्योंकि अगर आप डॉक्टर होते तो आपको पता होता कि क्या चीज़ है, क्यों है। ये जो प्रॉब्लम है ये सबको हो सकता है, अगर रेगुलर बेसिस पे होता है मतलब आपको पीरियड्स आने वाले हैं। लेकिन वो दर्द अगर बहुत आपको शार्प हो रहा है, बहुत तीखा टाइप का हो रहा है, कभी कभी लग रहा है कि कोई हथौड़े से मार रहा है, तो उस टाइम में फिर दिक्कत हो सकता है। सोच लो आप, झूठ नहीं बोलना आप डॉक्टर से, समझ में आया ना। अब देखिए, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके बॉडी में अगर आपके ब्रेस्ट में तकलीफ है तो वो जो दर्द है आपके कंधे पे जाएगा रेडिएट होकर के, मतलब कोई जो दर्द होता है वो फिर ट्रांसफर होता है। अगर किसी को हार्ट अटैक भी आता है तो वो जो दर्द है वो ट्रांसफर होकर के आपके गले के पास आता है, आपके हाथ में आता है, और उसके बाद आपके हो सकता है कि आपके जो आपका एब्डोमेन वाला रीजन है, मतलब पेट के आसपास का जो रीजन है, आपको याद करना है, मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ, याद करना है, एब्डोमेन बोलते हैं। अगर आपके ब्रेस्ट में पेन होता है तो कभी कभी रेडिएट हो करके, मैंने क्या बोला, आपके हाथ पे हो जाएगा, आपके गले के पास दर्द होगा, तो आपको इग्नोर नहीं करना है। अब होता ये है कि आप पेन किलर ले सकते हो, जैसे कि आइबुप्रोफेन ले सकते हो, कोई आप मलहम लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा माने तो ट्रीटमेंट के लिए अभी तक सिर्फ 2 दवा है जो कि मेन है, इसका ऑल्टरनेटिव भी हम इस्तेमाल करते हैं और सारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो दवाइयाँ जो है, अगर आपको ब्रेस्ट में फाइब्रोटिक ब्रेस्ट हो जाता है, मतलब कि गांठ बहुत ज़्यादा बन जाती है, उसके लिए एक दवाई बहुत ज़्यादा मेन है जिसको हम बोलते हैं डेनाजोल, ठीक है। जो ये दवाई है ये फिर आपको दिया जाता है। दूसरा ये है टोमोक्सिफेन दवाई है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर में अगर आप देखते हैं कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें ये दवाई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। लेकिन हमने क्या सुना है, हमने ये सुना है कि जिसको भी ब्रेस्ट कैंसर होता है सर्वाइव तो कर जाता है, लेकिन दिक्कतें होती है, इस दवाई का साइड इफेक्ट हो जाता है। और वो जो इफेक्ट है वो क्या होता है, आवाज़ में चेंजेस आ जाता है, मतलब आपका जो आवाज़ है वो फिर बदल जाएगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि आप अगर औरत हो तो फिर आप आदमी जैसे बोलने लगोगे, ऐसा नहीं होता है। आपका आवाज़ जो है वो स्लाइटली आपका इधर से उधर हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा या तो बहुत हार्ड हो जाए, बहुत भारी हो जाए, या फिर हल्का सा कुछ भी चेंज आ सकता है। आपके हार्ट पर प्रेशर बनेगा, ठीक है, हार्ट पे फिर प्रेशर बनता है, लीवर पे फिर दिक्कत होती है। तो जिसको भी ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है वो अपने आप का, अपने पूरे बॉडी का, अपने डाइट का, अपने मेंटल पीस का खास ख्याल रखें, क्योंकि इस टाइम में जो भी दवाइयाँ आपके बॉडी पे इस्तेमाल किया जाएगा उससे आपको फिर दिक्कत होगा, उससे आपके बॉडी में चेंजेस आएंगे। अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने काम पे विश्वास रखना है, और साथ में दवाइयों पर भी विश्वास रखना है। साइड इफेक्ट्स होते हैं लेकिन आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपको अगर ब्रेस्ट कैंसर हो या फिर ब्रेस्ट में पेन हो तो क्या क्या चीज़ें होती है। तकलीफ तो सभी को होता है, लेकिन कौन निकल करके बाहर आता है, कौन निखरता है, जो उसको फेस करता है वही निखरता है। तो यहाँ पे हम यही सीखेंगे कि अगर किसी को ब्रेस्ट पेन है, जिसको हमने क्या बोला था, मैस्टेल्जिया बोला था मेडिकल टर्म, मैस्टेल्जिया, ब्रेस्ट पेन को हम क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में, मैस्टेल्जिया बोलते हैं। याद रखना है, याद रखोगे, बिल्कुल याद रखना है, मैं पूछूंगी नेक्स्ट टाइम, आपको बताना भी पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, कोई भी डाउट होता है आप ईमेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।